Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Amandeep Kaur, and in this session we will start a new topic, that is factorization of polynomials. We are in the continuation of the series of discussing the chapter polynomials of class 9th NCERT, which is your second chapter. So in this video we will see what is factor theorem. Factor theorem is one of the most important topic. This is the base of everything. Means you will see lot of questions of this topic like factorization and factorize in class 10th also. So you should understand it very carefully. So in this video we will see how it is different from remainder theorem and what is the basic concept of factor theorem and remainder theorem, and how these two are different from each other. So this video is going to be very interesting. So without wasting time, let's get started. The first topic which we are going to discuss is factor theorem. सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होनी चाहिए कि क्या है। रिमाइंडर थ्योरम को हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाली वीडियो आप चेक कीजिए। बट यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हम क्विक रिव्यू लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम सेज लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। हम एक px एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट्स से 3x स्क्वायर माइनस 5, राइट, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल ले लिया। लेट ए बी एनी रियल नंबर। हमें लेना है ए कोई एक रियल नंबर है। लेट से हमने ए को एक 1 एज्यूम कर लिया। तो ए क्या है? एक रियल नंबर है, तो 1 रियल नंबर है ऑब्वियसली। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, मीन्स इस px को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं? हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये px हमने लिखा अंदर, अंदर कौन सा होता है? डिविडेंड होता है। इसको px को अंदर लिखा और इसको हमने डिवाइड किया है x माइनस ए के साथ, दैट मीन्स x माइनस 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर a क्या है? 1 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा पी ए। जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा पी ए। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पर a पुट कर दूं, x की जगह पर a पुट कर दूं, मतलब यहाँ पर a क्या था? हमारा 1 था, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया तो आप देखिए क्या होगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5, right? That means 3 minus 5, that is minus 2। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा वो -2 आएगा अगर हम इसको इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो -2 आएगा। मीन्स रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है अगर आप कोई भी एक पॉलिनोमियल लो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और अगर a कोई एक रियल नंबर है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस ए के साथ में तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा। ये तो थी रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई तो हम इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, फैक्टर थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि जैसे यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था? यहाँ पर रिमाइंडर आया था पी ए। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मीन्स हमने क्या बोला? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो जो जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, यहाँ पर हमने किसके साथ डिवाइड किया था? इसको x माइनस 1 के साथ डिवाइड किया था। तो जिसके साथ डिवाइड किया था वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। चलिए इसको अभी समझ में नहीं आया तो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं, राइट, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया?
0. दैट मीन्स जो 3 है वो 6 का फैक्टर है. Here 3 is the factor of 6. इसी तरह से अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा. ये है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का ही एक सब्स्टिट्यूट, एक उसका छोटा सा पार्ट है. जैसे रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था मीन्स PA आ रहा था. अगर यहाँ पर 0 आए तो जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे मीन्स जो डिविडेंड था और डिवाइजर था, जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है, जो बाहर होता है डिवाइजर होता है. तो जो डिवाइजर था वो डिविडेंड का, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर होगा. चलिए हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. So according to factor theorem, if Px is a polynomial of degree greater than 1 and A is any real number, then first part x minus a is the factor of Px if Pa is 0, and second part if Pa is 0 if x minus a is the factor of Px. इसका पूरा मतलब हम देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए. अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया है Px, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a के साथ में. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आए, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स x माइनस a जो है वो x माइनस a जो है वो Px का फैक्टर होगा, राइट. और सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट इसका ठीक ऑपोजिट है. अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, मतलब कोई क्वेश्चंस में बताया जाता है ना कि जो डिविडेंट है वो उसका फैक्टर है, तो अगर इसका ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. मीन्स ये दोनों अपोजिट है. अगर x माइनस ए भी x का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए Px का फैक्टर होगा. यही है फैक्टर थ्योरम. तो ये आपको आई होप समझ में आई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में. रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, जो रिमाइंडर बच रहा था. इसमें फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 होता है, राइट. आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने अभी फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो.